पेट 2022 की आज हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है। हिस्ट्री सिलेबस का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम इस क्लास में आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज कराएंगे। तो पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये हमारे कितने प्रांत थे। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंध घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलखड़ी, ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग, ऑप्शन ए, कांस्य युग। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरीय थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंट से, क्योंकि हमारी सिंध सभ्यता जो थी वो शहरीय थी, इसलिए वहाँ पे ईंटों के घर बनाए जाते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। तो हमारा अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी, ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। तो हमारा अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल, ऑप्शन डी, लोथल। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंध सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2,
यानी कि हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो हमारा अगला प्रश्न हमारा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उचित समतावादी। तो हमारा अगला प्रश्न है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो। तो हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। तो हमारा अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए तो हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। तो हमारा अगला प्रश्न है सिंधुवे सभ्यता की ईंटों का अंकरण किस स्थान से मिला है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। तो हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध। तो हमारा अगला प्रश्न है सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। तो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। तो हमारा अगला प्रश्न है सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्र शिव। ऑप्शन ए आद्र शिव। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल ऑप्शन डी लोथल। तो हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हमारा अगला प्रश्न है सिंधुवे स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैल का। तो हमारा अगला प्रश्न है सिंध घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा।
तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनाब नदी। ऑप्शन ए, चेनाब नदी। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलीवीरा। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंध सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। तो हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ शक्ति में। ऑप्शन डी, मातृ शक्ति में। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंध स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोट दीजी। तो ये हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो अगली क्लास में हम और इस टॉपिक से क्वेश्चन कराएंगे, जो अगली क्लास आपको मिल जाएगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हड़प्पा सभ्यता से थे। अगर आप लोग ये क्वेश्चन रट लेंगे तो उम्मीद है कि 2022 में पेट में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% आपको इसी से मिलेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी वीडियोस के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब